नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में तमाम उपाय करने के दौरान सबसे महत्वपूर्ण उपाय माना जाता है सूर्य भगवान को अर्घ देने का या सूर्य भगवान को जल देने का। सूर्य भगवान को जल देने का महत्व क्या है, इसका तरीका क्या है और इससे किस तरह के लाभ हो सकते हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे। हम आज बात कर रहे हैं सूर्य देव की और सूर्य देव के उपासना की। अपने जीवन में, अपनी कुंडली में सूर्य को मजबूत करने के सही तरीके क्या हैं, सरल उपाय क्या हैं, पहले ये जानते हैं। देखिए, ज्योतिष के उपायों को अगर हम देखें तो सूर्य को बहुत सारे तरीकों से आप मजबूत कर सकते हैं। रत्न पहनकर, मंत्र का जप करके, दान करके, खान पान में परिवर्तन करके आप सूर्य को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन तमाम उपायों में सूर्य देव को जल देने से या अर्घ देने से सूर्य हर तरह से अनुकूल हो जाता है, हर तरह से फायदेमंद हो जाता है। सूर्य को देखते हुए जल अर्पित करना, इस प्रक्रिया को अर्घ देना कहा जाता है। और जब आप नियम के तरीके से, सही सिस्टम से, सही समय पर सूर्य देव को जल देते हैं तो इससे सूर्य के साथ साथ 9 के 9 ग्रह मजबूत हो जाते हैं। सूर्य को अगर आप सही तरीके से अर्घ दें, सही तरीके से जल दें तो जीवन की लगभग हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। आप जल के माध्यम से सूर्य को देखने का प्रयास करते हैं और सूर्य की किरणें अलग अलग रंगों में डिवाइड होकर आपके शरीर में प्रवेश करती हैं। और जब ऐसा होता है, प्रकाश आपके शरीर में अलग अलग रंगों के साथ प्रवेश करता है तो ये सारे ग्रहों को बेहतर कर देता है और विशेष तौर से सूर्य वाली स्थिति को अच्छा बना देता है। अब ये जानते हैं कि सूर्य देव को अर्घ देने की विधि क्या है और सूर्य देव को अर्घ देने के नियम क्या हैं। देखिए, आप प्रातः काल नदी में स्नान करके अंजुलि में जल भर के जल दे सकते हैं सूर्य को, और अपने घर पर लोटे में जल भर के भी सूर्य को जल दे सकते हैं। उगते हुए सूर्य को अर्घ देना, जब सूर्य का रंग लाल हो, उस लालिमा में सूर्य को अर्घ देना सर्वोत्तम होता है। इसके अलावा सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर, यानी जब तक सूर्य की किरणें ताजी रहें, नवोदित रहें, तब तक सूर्य को अर्घ देना सबसे ज़्यादा बेहतर है। और अगर आप सूर्य देव को अर्घ देने जा रहे हैं तो आपका स्नान कर लेना जरूरी है। सुबह के समय स्नान करके सूर्य को अर्घ देना ही सही तरीका है। अर्घ देते समय
अगर आप सफेद कपड़े धारण करके अर्घ दें तो इसके परिणाम सर्वोत्तम होंगे। कोई भी लोटा हो, स्टील का, पीतल का, कांसे का, लोटे से या मिट्टी के बड़े पात्र से जल देना सबसे ज्यादा अच्छा होता है। आप जब सूर्य को जल देंगे तो आप लोटे को सर के ऊपर रखेंगे, लोटे के नीचे वाले हिस्से को देखेंगे और वहां से जल गिराएंगे। लोटे के नीचे वाले हिस्से से सूर्य का प्रकाश जल को क्रॉस करता हुआ आपके शरीर में प्रवेश करेगा और यही सही तरीका है जल देने का। अब ये नहीं कि गए और लोटा यहीं से चढ़ा दिया जल और चले आए, उससे फायदा नहीं होगा। जल धीरे धीरे गिराइए और जल जब गिरेगा चौड़े धार में तो उसके बीच से सूर्य को देखने का प्रयास करिए। और ऐसा अगर आप अर्ली मॉर्निंग कर सकें, जितने सुबह कर सकें उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। अब ये जानते हैं कि जब आप सूर्य देव को अर्घ देंगे यानी जल देंगे तो किन किन सावधानियों का पालन करेंगे। देखिए, सुबह जितना जल्दी उठ करके आप सूर्य भगवान को अर्घ दें, सूर्य भगवान को जितना जल्दी जल दें उतना ही ज़्यादा आपको इसका फायदा मिलेगा। सूर्य की रोशनी जब चुभने लगे या रोशनी जब बहुत ज़्यादा तेज हो जाए तब जल देना बहुत अनुकूल नहीं होता। सूर्य देव को अर्घ देने के बाद आप मंत्र जप कर सकते हैं, सूर्य देव का मंत्र जप सकते हैं, गायत्री मंत्र जप सकते हैं, आपको लाभ होगा। सबसे अच्छा मंत्र है एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंप्य माम भक्त्याम गृहणार्घ दिवाकरः, या ओम आदित्याय नमः भी जप सकते हैं, ओम घृणिहि सूर्याय नमः इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। याद रखिए, बिना स्नान किए हुए अर्घ नहीं देना चाहिए, क्योंकि स्नान करने से शरीर बिल्कुल एक्टिव हो जाएगा और सूर्य की किरणों को एब्जॉर्ब कर पाएगा, उन रंगों को सोख पाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं और अगर एक भी छींटा आपके पैर पर पड़ गया तो आपको पाप लगेगा। देखिए, ऐसा कुछ है नहीं। जल चढ़ाने के बाद अगर पैरों पर छींटे पड़ते हैं तो इसमें कोई पाप या दोष नहीं है। लेकिन आप इतना कर सकते हैं कि सामने एक बाल्टी रख लें और जल इस तरह से चढ़ाएं कि पानी बाल्टी में गिरे और बाद में उस पानी को पौधे में डाल दें। जो लोग सूर्य देव को अर्घ देते हैं उन्हें अपने पिता का और अपने परिवार का विशेष सम्मान करना चाहिए, क्योंकि पिता का डायरेक्ट संबंध सूर्य से होता है। एक तरफ आप अपने पिता से संबंध खराब करें और दूसरी तरफ सूर्य को अर्घ दें तो सूर्य को अर्घ देने का फायदा नहीं होगा। आपको आरंभ में ही बताया था कि सूर्य को जल चढ़ा करके आप अपनी हर मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, हर उद्देश्य में सफल हो सकते हैं। तो अलग अलग उद्देश्यों को पूरा करने के लिए
किस तरह से भगवान सूर्य को अर्घ देंगे? अगर आप शिक्षा और एकाग्रता में, एजुकेशन और कंसंट्रेशन में सफलता चाहते हैं तो इंक या नील यानी जल में नीला रंग मिलाकर नीला जल सूर्य भगवान को अर्पित करिए। एकाग्रता में गजब का सुधार होगा। स्वास्थ्य और ऊर्जा के लिए आपकी एनर्जी बनी रहे, आप स्वस्थ रहें, आप ऊर्जावान रहें। जल में रोली या लाल चंदन मिला करके अगर जल चढ़ाएं तो एनर्जी लेवल आपका बढ़िया बना रहेगा। आप शीघ्र विवाह करना चाहते हैं या चाहती हैं, या अपना वैवाहिक जीवन अच्छा रखना चाहते हैं, तो जल में हल्दी मिला करके पिसी हुई हल्दी एक चुटकी 1 लोटे जल में मिला करके अर्घ दीजिएगा, उत्तम होगा। अगर कोई बड़ा इंटरव्यू है, किसी बड़ी मीटिंग के लिए जाना चाहते हैं, तो उस दिन सुबह जल में लाल गुड़हल का फूल डालिए और सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। अपने पूर्वजों की, पितरों की शांति चाहते हैं, पितरों के बाधा का निवारण चाहते हैं, तो 1 लोटा जल में 1 चुटकी काला तिल और अक्षत मिलाकर अगर आप जल अर्पित करेंगे तो पितरों की बाधा समाप्त होगी। जीवन में हर तरह से लाभ चाहते हैं, हर हिस्से को बेहतर करना चाहते हैं, तो सादा जल यानी प्लेन वाटर रोज सुबह उगते हुए सूर्य को चढ़ाइए, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन में उठने वाली तमाम जिज्ञासाओं के सरल समाधान के बारे में बताते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि अगर सुबह सूर्य ना निकला हो, बादल हो, अंधेरा हो, तो पूर्व दिशा की तरफ चेहरा करके जल चढ़ाने से भी लाभ होता है। क्या ऐसा होता है? देखिए, सूर्य को जल चढ़ाने का फायदा तभी होगा जब आप उसकी किरणों के संपर्क में आएंगे। उसकी किरणें जल के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश करेंगी। अगर सूर्य के दर्शन ही नहीं हो रहे हैं तो जल चढ़ाने से आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप सूर्य की पूजा करना चाहते हैं और बिल्डिंग की वजह से या मौसम की वजह से सूर्य देव के दर्शन नहीं हो रहे हैं, तो रोज सुबह सूर्य देव के 21 नाम बोलिएगा, 21 नाम का पाठ करिएगा, सूर्य की कृपा आपको मिलती जाएगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।